नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल कार की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो SBI, ICICI और HDFC जैसे जो बैंक्स हैं। इन बैंक्स में आपने सुना होगा कि जब आप इनका ATM यूज़ करते होंगे इन बैंक अकाउंट्स का, तो इनकी एक फ्री लिमिट होती है। आप कुछ ट्रांजैक्शंस ATM से कर सकते हैं। और जब ये बात हम इस पे गौर करते हैं थोड़ा, तो हमें इसमें एक बात सुनने को मिलती है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये क्या हैं और आप इसमें कैसे फ़र्क कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस, अगर आपने कभी ATM पर गौर किया होगा तो आप जब उसमें से ज़्यादातर कैश विड्रॉल करते होंगे तो उसमें और भी सारी फैसिलिटीज़ होंगी, जिसमें से आपने पिन चेंज या पिन जनरेट करने के ऑप्शन को भी कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसको हम बैंक ATM में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप वहाँ से चेक भी इशू कराने के लिए एक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। तो गाइस, यहीं पे फ़र्क आता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। तो गाइस, जो भी ट्रांजैक्शन जहां पर कैश या आप कह सकते हैं कि पैसे का लेन देन होता है, उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे अगर आप ATM में जाकर कैश विड्रॉल करेंगे तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत गिना जाएगा ATM से। और अगर आप कैश डिपॉजिट भी करते हैं, बहुत से ऐसे बैंक हैं जैसे SBI, ICICI जो ऑटोमेटेड मशीन्स हैं जहां पे आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आपको बैंक के ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ता है। तो इसके अलावा गाइज, आपने बहुत बार पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे एक सेम बैंक से सेम बैंक में। अगर SBI में अकाउंट है तो SBI में आपने पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे, या फिर अदर बैंक्स में भी एक लिमिट के साथ आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफ़र करने का जो पूरा मामला है, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर जितने भी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का लेन देन होता है, उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत गिना जाता है। और आपने देखा होगा, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने ट्रांजैक्शन के चार्जेस के बारे में बताया था, तो उसमें आप देख पाएंगे, फ़र्क कर पाएंगे कि जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर वो हम ज़्यादा करते हैं तो उस पर हमें अलग तरह से पैसे देने पड़ते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए अलग तरह से देने पड़ते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पर हम कैश या जो भी पैसा है उसका लेन देन नहीं करते हैं, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, जबकि जो हमारे बैंक की अदर फैसिलिटीज़ हैं हम उसको ATM के थ्रू लेने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला जो आपने किया होगा वो होगा पिन जनरेशन या पिन चेंज। जब आप पिन चेंज करते हैं किसी ATM में विजिट कर ATM में जाकर, तो उसको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत गिना जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी बैंक के ATM से नए चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो उसको भी बैंक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत गिनता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं मिनी स्टेटमेंट की। आप अपने पिछले 10 ट्रांजैक्शंस के स्टेटमेंट को एक पर्ची में देख सकते हैं, तो उसको भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत गिना जाता है। इसके अलावा टॉपअप और बिल पेमेंट के ऑप्शंस भी होते हैं जिसको लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। तो यूज़ करेंगे तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत ही आ सकते हैं। फिलहाल ऐसा कोई ट्रांजैक्शन मैंने बिल पेमेंट का यूज़ नहीं किया है। जहां तक मैं इस बात को समझ पा रहा हूं कि ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत ही आएंगे। तो गाइस, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। सारे बैंक्स एक लिमिट देती है। शहरों में जो मेट्रो सिटीज़ है, इसमें इसकी ATM को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों को यूज़ करने की एक अलग लिमिट होती है, और नॉन मेट्रो सिटीज़ में अलग होती है। अलग अलग बैंक अलग अलग तरह की लिमिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गाइस, आपका लगातार सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। आप अपने सवाल
जो भी है वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो गाइज अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, पीस। तो ये ट्रांजैक्शंस भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत आते हैं।